भाई हिसार शहर में नगर निगम की तानाशाही चलती है, बड़ी तानाशाही और मनमाने तरीके से तानाशाही। उसका एक परिणाम तो आपने देख ही लिया होगा। एक वीडियो मैंने अभी लाइव की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, कुछ ही पलों में एफआईआर दर्ज हो जाएगी, इस तरह की जानकारी मुझे दी गई है और लिखित में शिकायत दे दी है। और अभी इसी नगर निगम के खिलाफ, और वो मामला क्या था, सिर्फ गरीबों की आवाज उठाई थी, रेडी पटरी वालों की आवाज उठाई थी, बस इसी में सरकारी कार्य में बाधा, एफआईआर दर्ज। अभी मेन बात यह है, नगर निगम के खिलाफ कुछ लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है और वो पोल खोलने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नगर निगम के बड़े काले कारनामे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या किस तरीके से देखते हैं, नगर निगम को इस मामले में कैसे क्या देखते हैं। वैसे थोड़ा सा नीचे कर लो। जवाब दो, हिसाब दो ने हिसाब मांगा है। टीपी स्कीम में और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर हिसार में निगम में लूट हो रही है, उसके खिलाफ मामला चाह रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या ये किस तरह का मामला है, टीपी स्कीम और प्रॉपर्टी टैक्स? सर ऐसा है कि कुछ लोगों ने कोर्ट का भी ऑर्डर दिखाया इनको जी। जैसे मेरे साथी अभी आए हैं बता रहे हैं कि कोर्ट का भी ऑर्डर दिखा दिया इनको। ये खुद भी लेटर लिख के दे रहे हैं कि एनटीसी लेने के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी टीपी स्कीम का कोई लेना देना नहीं, इनका खुद का लेटर है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद भी जब भी कोई आदमी अपने मकान में मतलब रजिस्ट्री या ओनर चेंज की लगाता है, मोबाइल नंबर चेंज की लगाता है, कहते हैं टीपी स्कीम में रेगुलाइज कराओ। टीपी स्कीम में रेगुलाइज का इन्होंने घर का नियम बनाया हुआ है, मतलब मनमाने तरीके से, मनमाने तंग करने के लिए और पैसे के लिए। बिल्कुल पैसा इनका खुल के काम है। आपने तो अच्छी तरह से देख ही रहे हो किस तरह से ये लोग बाग बिल्डिंगों की सील लगा देते हैं। पिछली बार आपने आवाज उठाई थी, नगर निगम में ढोलक लेके पहुंचे थे और हमने भी आप दिखाया था और कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। क्या कहेंगे इस मामले को? सर देखो, ये लोग डरे हुए हैं और ये लोग डरे हुए लोगों का यही काम होता है कि लोगों पे मुकदमे दर्ज करवा दो। न्याय की मांग करने वाले कभी मुकदमों से नहीं डरते। और हमारी जहाँ तक बात है, हम हमारे जिस साथी पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है, पत्रकार साथी पे भी, चाहे यहाँ हुआ है, चाहे कर्मों पे हुआ है और चाहे कहीं और हुआ है, हम हमारे उस साथी का साथ देंगे और दूर तक साथ देंगे, चाहे वो हाईकोर्ट तक जाए। दूसरी बात यह है कि मुकदमा दर्ज तो ये लोग हमारे पे भी करवाने को तैयार बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं करवा दो, कोई बात ही नहीं है। अरे जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए गांधी जी जेल में गए, नेताजी जेल में गए, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी गए। हम तो बहुत छोटे लोग हैं उनके सामने, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से। निगम का जो अधिकारी और कर्मचारी है वो एक मतलब क्या कहते हैं कि उनका बार बार जर्रा जर्रा उनका भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ऊपर से नीचे पूरे भ्रष्टाचार, पूरे ऊपर से नीचे तक। ये लोग सीएम के आदेश भी नहीं मानते। बिल्कुल साफ तौर पर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। इनका आरोप है कि नगर निगम भ्रष्टाचार में आगे तक जो है वो डूबा हुआ है। ऐसे में जवाब दो हिसाब दो से ही जो है राजीव सरदाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो ब्लैकमेलर और अधिकारियों की मिली भगत से चल रही नगर निगम से अवैध वसूली के खिलाफ आवाज इन्होंने उठाया है। जान लेते हैं। आप सवाल करो, आपका सबसे बड़ा तो मैं यही था, मैं आपको बता दूं। जी चलिए राजीव जी, आप लगातार आवाज उठाते रहे, जवाब दो हिसाब दो से इनसे जवाब मांगते रहे हैं, लेकिन ये जवाब देने का काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या पहले भी इनको जगाने के लिए ढोलक बजाए थे आपने? ऐसा है भाई, अगर ये जवाब देने वाले होते हैं तो तुम्हारे पे मुकदमा क्यों दर्ज करवाते हैं? इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। और इनको ये चता रहे हैं हम कि आप चाहे इस पे मुकदमा दर्ज करवाओ चाहे हमारे पे करवाओ, हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हमने कोई चोरी चकारी नहीं या किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ रखी, हम मुकदमा से डरने वाले आदमी नहीं है और हम पूरी सपोर्ट करेंगे आपकी भी, ठीक है। जो हमारे खिलाफ हो रहा है मानते आप गलत हो रहे हैं? बिल्कुल गलत हो रहा है। क्यों? वो किसानी बिल्ली खंबा नोचे, काम तो करना नहीं है। और जो मतलब इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उस पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे, करवाए, हमें कोई डर नहीं है मुकदमों से। सारी उम्र मुकदमे देखे हम। बिल्कुल। और ब्लैकमेलर अधिकारियों की मिली भगत से जो चल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? उसी ब्लैकमेलरों के साथ इनकी मिली भगती है, जो इनके ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, इनकी मिली भगती है ये। हाँ बिल्कुल, वो इनको पास असामियां भेजते हैं, शिकायत करते हैं जी फला का मकान गलत बना हुआ है, तो ये उसको नोटिस भेजते हैं जिसका मकान है। अब आप ये देखो, अपना जो राष्ट्रपति भवन भी है ना, वो भी सही नक्शे के हिसाब से नहीं बना हुआ। कोई ना कोई कमी तो रह जाती है आदमी, चाहे कोई इंसान हो। वो बेचारा जिसके पास नोटिस आता है वो चला जाता है इनके पास, और इनके पास जाते ही ये उसका हल नहीं बताते। उसका हल पता क्या बताते हैं? आप जो है जो शिकायतकर्ता से मिलो, और शिकायतकर्ता वो शहर में सबको पता है, उन्होंने इतना लूट के खाया शहर में, उनमें इनका भी हिस्सा है। अरे ये हमारे मुकदमा दर्ज करवाएंगे, हमने क्या मुकदमा दर्ज नहीं करवाना है? हमें पहले करवाए, इतने बड़े बड़े अफसर के करवाए भाई।
बिल्कुल, राजीव सरदाना जी खुलकर कह रहे हैं कि भाई हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और इनके खिलाफ पर्दाफाश करते रहेंगे और जवाब दो, हिसाब दो से हिसाब लिया जा रहा है। गली गली में शोर है नगर निगम चोर है, गली गली में शोर है नगर निगम चोर है। तो देख लीजिए, खुद ललित जी भी कह रहे हैं और ये लगातार आवाज उठाते रहे समाज के लिए और कहते रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं लोगों को जगाने के लिए इन्होंने ढोलक भी बजाए थे, इन्होंने शिकायतें भी दी थी और इनको मिला क्या? सिर्फ आश्वासन। इनको बुला करके मेयर साहब ने कहा था, ललित जी आइए आइए, आपके सामने कहा था ना मैं करूंगा करूंगा। क्या रहा? आपको आश्वासन दिया था मेयर साहब ने? ऐसे ही आश्वासन भी मिले हैं हमारे को। उसके बाद भी हम वहाँ पे निगम में गए हैं, उन अधिकारियों के सामने गए हैं जो हमने तो उन अधिकारियों को जिनकी जिम्मेवारियां बनती थी इन शिकायतों पे कार्रवाई करने की। अब अधिकारी कभी तो चंडीगढ़ होते हैं जी, कभी वो अपने कोई मीटिंग में व्यस्त होते हैं। एक दो बार तो बोला जी फील्ड में गए हुए हैं। आप सारा दिन फील्ड में रहते हो, बता दो जी कौन से अधिकारी आपको, अगर फील्ड में होते तो आप लोगों से छुपे हुए थोड़ी ना रहते वो। तीसरा ये, अब बताओ अगर ये चंडीगढ़ मीटिंग फील्ड ये सारी चीजें हैं, लेकिन जनता के लिए जब जनता वहां जा रही है ये नहीं, कहीं नहीं है। ये चंडीगढ़ किसके लिए जाते हैं? मंत्रियों के लिए जाते हैं। मीटिंग किसके लिए करते हैं? हमें तो ये नहीं समझ आई। पब्लिक परेशान हो रही है, पब्लिक एनडीसी के मुद्दे पे, पब्लिक इसके प्रॉपर्टी आईडी प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पे परेशान है, पब्लिक कोई मकानों के नक्शे के मुद्दे पे परेशान है। लेकिन नहीं जी, ये मीटिंग नहीं इनकी खत्म हो रही, कभी इनकी चंडीगढ़ जाने नहीं खत्म हो रही। तो लगातार जंग लड़ रही है पूरी टीम जवाब दो हिसाब दो से और हमारे साथ हमारे एक और साथी मौजूद है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, शिकायतें देते रहे हैं, तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भाई साहब पूरा नाम? चरणजीत सिंह है। चरणजीत सिंह जी ने इतनी आरटीआई लगा करके इनके खुलासे किए, इतनी आवाज उठाई है समाज के लिए। इनसे जान लेते हैं नगर निगम के काले चिट्ठों के बारे में इनका क्या कहना है। वो तो जग जाहिर है जी। अच्छा, थोड़ा सा फिर भी बता दीजिए। एनडीसी पे लेते हैं पैसे जी, और अपनी आपत्तियों को जो है ना वो अपने हिसाब से उसको बदल देते हैं, फिर उसको ठीक करवाने के लिए पैसे लेंगे। नक्शे में जहाँ देखो सबको ही पता है ये तो, बस अब तो शिकायत जो कर रखी है ना उसकी पर कार्रवाई करने के पीछे पड़ रहे हैं। मिनिस्ट्री से लेके जिले तक के सारी शिकायतें करी हुई हैं अथॉरिटीज को। अब उस शिकायत तो साफ तौर पर अथॉरिटीज को बताया जा चुका है, लेकिन नगर निगम सोया हुआ है। नगर निगम जो है किस तरीके से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप नगर निगम पे लगे हैं और कहा जा रहा है बड़ी घूसखोरी, बड़े पैसे लेता है नगर निगम के बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, बिल्डिंग के नाम पे पैसे और कई स्कीमों के नाम पे पैसे लेते हैं और आज इसीलिए शायद ये जगाने पहुंचे हैं। इनका कहना है कि गलत हो रहा है, इसके खिलाफ ये बोलते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।